चलो बेटा, नोटबुक मतलब एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, थोड़ा सा स्टार्ट किया था हमने, जल्दी करेंगे। एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है? It refers to the supply of all the goods and services, all the goods and services that the producers have planned to supply in the economy over a period of 1 year. एक साल में प्रोड्यूसर्स ने जो प्लान किया है कि हम सप्लाई करेंगे सारी गुड्स एंड सर्विसेज इकोनॉमी में, उसको हम क्या कहते हैं? एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई को हम एग्रीगेट आउटपुट भी बोल सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये हमने बात करी थी कि एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट आउटपुट। अगर आउटपुट इंक्रीज होगा तो यू विल इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑल्सो। यस, इफ प्रोडक्शन इंक्रीजेस सप्लाई इंक्रीजेस, इफ सप्लाई इंक्रीजेस इनकम ऑल्सो इंक्रीजेस। यस, सो इनकम जो है इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंगस्ट ऑल द फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। क्लियर? सो हमने बच्चे लास्ट क्लास में लिखा था, हो गया, दैट एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू व्हाट? देखो, इनकम एक तो पहली बात है, हमारे पास इनकम जो है, इनकम को या तो आप कंज्यूम करोगे बच्चे या सेव करोगे। सो इनकम के दो कंपोनेंट्स होते हैं इन टू सेक्टर इकोनॉमी। नंबर वन इज कंजम्पशन और सेविंग्स। ठीक है, सो यू विल ईदर कंज्यूम और यू विल सेव। ठीक है, एंड सिंस एस इज इक्वल टू वाई, हाँ या नहीं? अभी बोला ना एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू इनकम। हमने पहले भी फर्स्ट डे जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने ऐसे कहा था दैट अगर एग्रीगेट सप्लाई बढ़ती है, अगर एग्रीगेट सप्लाई बढ़ती है तो हम ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं। हाँ या नहीं? प्रोडक्शन ऑल्सो इंक्रीजेस। इफ प्रोडक्शन इंक्रीजेस यू विल एम्प्लॉय मोर पीपल। हाँ या नहीं? सो एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो इंक्रीजेस। इफ एम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेस व्हाट हैपेंस? इनकम भी इनको मिलेगी। हाँ या नहीं? इंक्रीज होगी। अब इनकम इंक्रीज होगी तो अगेन डिमांड बढ़ती है, हमने कहा था। डिमांड बढ़ती है तो अगेन एग्रीगेट सप्लाई भी बढ़ती है। तो हमने ऐसे कहा था दैट एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू योर एग्रीगेट इनकम। ठीक बात है ना? सो बच्चा, एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू इनकम, और हम बोलते हैं इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग्स। तो क्या मैं ऐसे कह सकती हूँ ए एस इज ऑल्सो इक्वल टू सी प्लस एस? हाँ या नहीं? फिर एग्रीगेट सप्लाई मैंने आपको बताया इसके दो कंपोनेंट्स हैं, कंजम्पशन एंड सेविंग्स। ऐसा लिखा था हमने लास्ट क्लास में कि नहीं? यहां से शुरू करेंगे। सो एएस, इसके दो कंपोनेंट्स निकालो, कंजम्पशन एंड दूसरा निकालो सेविंग्स। लिखो जल्दी। एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू कंजम्पशन एंड सेविंग्स। एग्रीगेट सप्लाई आपको पता ना, एएस इज ऑल्सो इक्वल टू वाई। तो उस बेसिस पे हम चल रहे हैं। तो अगर आपको कंजम्पशन निकालनी पड़ जाए तो कैसे निकाल सकते हो? देखो, y इज इक्वल टू, सुनो, y इज इक्वल टू सी प्लस एस। ठीक है, अब अगर मुझे c निकालना है, c यहां आ जाएगा, माइनस इक्वल्स टू y माइनस प्लस एस। या फिर दूसरे तरीके से कुछ भी करूं तो ये हो जाएगा c इज इक्वल टू वाई माइनस एस। सो दिस शुड नॉट बी प्लस, दिस शुड बी माइनस। y ऐसे लिखेंगे, y माइनस एस, y माइनस एस। ओके, लिख लो y माइनस एस। और अगर सेविंग्स निकालनी है तो क्या होगा? y माइनस सी। ठीक है ना? इजी। लिख लिया यहाँ तक? लिखना है भाई? लिखो। बच्चे अब ये देखेंगे, इनकम जब जीरो होती है ना भव्या, जब इनकम जीरो होती है उस पे भी मिनिमम एक्सपेंडिचर होता है हमारा। जैसे अब आप इस टाइम पे अर्निंग नहीं हो फिर भी खर्चा है, खाना खाते हो, स्कूल की पढ़ाई होती है, कपड़े होते हैं, आने जाने का खर्चा। यस, दैट इज योर बेसिक बेयर मिनिमम खर्चा दैट एवरी पर्सन रिक्वायर्स टू सर्वाइव इन दिस लाइफ। यस, सो इवन व्हेन द इनकम इज जीरो, ठीक है, even when the income is zero, there is some positive consumption expenditure, and that positive consumption expenditure is known as autonomous consumption. क्या बोलते हैं उसको? Autonomous consumption. So autonomous consumption is that consumption which is
incurred even when the income is zero. ठीक है, तो अगर इनकम जीरो है तो देखो मेरी बात सुनो, इनकम जीरो है, कंजम्पशन 50 है, तो क्या मैं सेविंग्स कह सकती हूँ? कुछ है कि डिस सेविंग्स है? डिस सेविंग्स है, तो ऐसा माना जाता है, सुनो, ये जो खर्चा हो रहा है ये कहाँ से हो रहा है? अब आप से सपोज आपके अगर अभी इस टाइम पे पेरेंट्स फाइनेंस नहीं करते, आपको पैसा नहीं देते, तो आप कहाँ से कर सकते हो? या तो पहले के कुछ पैसे जुड़े हो, वहां से ले सकते हो पैसा इस टाइम, अगर इनकम नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात? तो कहते हैं ऐसा अज्यूम किया जाता है कि या तो पास्ट सेविंग्स यूज कर रहे हो, नहीं तो आप लोन ले रहे हो। ठीक है, पास्ट सेविंग्स यूज कर रहे हो मतलब डिस सेव कर रहे हो ना, सेविंग्स में से पैसा निकाल रहे हो, तो इसलिए माइनस, माइनस में सेविंग्स हमारी -50। सो दिस इज ऑल्सो नोन एज नेगेटिव सेविंग्स या फिर डिस सेविंग्स। ठीक है, नेगेटिव सेविंग्स और डिस सेविंग्स। तो 50 अगर मेरी अब इनकम है, कंजम्पशन देखो जैसे जैसे इनकम बढ़ती है हमारा खर्चा भी बढ़ता है, तो अगर इनकम बढ़ी 50, कंजम्पशन बढ़ी 75, सो हमारी डिस सेविंग्स अब कितनी हो गई? -25। वेरी गुड, मतलब 25 मुझे रुपीज और निकालने पड़ते अपनी सेविंग्स। देन इनकम 100 है, कंजम्पशन भी 100 है, इनकम हमारे पास ये क्या हो जाएगा? सेविंग्स जीरो। ठीक है, तो उसको हम ये कहेंगे ब्रेक इवन पॉइंट और जीरो सेविंग्स। ब्रेक इवन पॉइंट या फिर यहाँ पे सेविंग्स इज इक्वल टू जीरो, इसको ब्रेक इवन पॉइंट से बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, देन बच्चे अब इनकम 200 है, खर्चा मेरा 150 है। देखो ऐसा बोला जाता है कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है, कंजम्पशन का खर्चा तो बढ़ता है, बट जैसे ज्यादा इनकम होने लग जाती है तो इंसान जो है कुछ ना कुछ सेव करता है। इसको हम साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन में पढ़ेंगे आगे। ठीक है, सो क्या हुआ बच्चे? इनकम मेरी 200 है, कंजम्पशन मेरी 150 है, तो मेरी सेविंग्स कुछ है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव सेविंग्स या फिर सेविंग्स भी कुछ। तो 50, 100, 150, 200 सो ऑन, हाँ या नहीं? तो इसको पॉजिटिव सेविंग्स या फिर सेविंग्स। यहाँ तक समझ आया? अब एग्रीगेट सप्लाई क्या होते हैं? दैट इज इक्वल टू सी प्लस एस, या फिर सिंपल इज इक्वल टू वाई भी बोल सकते हैं। देखो पेपर में तो क्या करना है, अगर इनकम की वजह और बोला है एस ढूंढना है तो सेम लिख देना है, दिमाग नहीं ज्यादा लगाना है। लेकिन अभी हम समझ रहे तो हम समझते हैं दैट एस इज इक्वल टू इनकम, या फिर हम कहते हैं सी प्लस एस। ठीक है, तो सी प्लस एस करके देखो, 50 -50 विल बी जीरो, हाँ या नहीं? 75 -25 will be 50, 100 plus 0 will be 100, 150 plus 50, 200, 300, 400, and then 500. Don't you think it's exactly the same as your income column? Hence proof. Clear? तो यहाँ तक टेबल फटाफट से बनाएंगे, जल्दी बना देंगे, फिर मैं आगे डेरिवेशन सिखाऊंगी उसकी चार्ट की। वो भी है आपके पिछले नोट।
बना दिया। अब सोचो कि अगर हमारे को ये देखो, ये समझ आ रहा है ना, यहाँ पे कंजम्पशन इज ग्रेटर देन इनकम, कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम एंड देन कंजम्पशन इज लेस देन इनकम। सो बच्चा ये ठीक है ना, सेविंग्स नेगेटिव है तो उसको डिस सेविंग्स बोलते हैं, सेविंग्स जीरो है तो कब होता, कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम एंड देन पॉजिटिव सेविंग्स। ठीक है, इसको मैंने आपको बताया ब्रेक इवन पॉइंट भी बोलते हैं। ठीक है जी, नेगेटिव सेविंग्स, उसको मिस सेविंग्स कहेंगे। ठीक है, मतलब आपके पास इनकम इतनी नहीं आ रही, आप पिछले पैसे हिला रहे हो अपने। ठीक है, अब ये मैंने कर्व सिखाना है बेटा। देखो, जो आपका एग्रीगेट सप्लाई कर्व होता है ना, जो आपका क्या होता है एग्रीगेट सप्लाई या फिर इनकम कर्व, वो हमेशा 45 डिग्री, कौन सी डिग्री से, 45 डिग्री स्ट्रेट फ्रॉम पॉइंट ऑफ ओरिजिन होता है, ओरिजिनेट। ठीक है, ये इसको हम कहेंगे क्या, योर इनकम या फिर एग्रीगेट सप्लाई कर्व। ठीक है जी, समझ आया। ये क्या कहता है देख, पहले इनकम मेरी जीरो थी, हाँ जीरो थी, हाँ या नहीं, फिर इनकम बच्चे मेरी 100 हुई, हाँ या नहीं, जितनी हुई 50 हुई सॉरी, फिर इनकम 100 हुई। ठीक है, फिर इनकम मेरी 150 हुई एंड सो ऑन बढ़ रही है, तो जीरो होती है ना इनकम। सो इनकम कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन एंड इट स्टार्ट फ्रॉम द 45 डिग्री। ओके, ओके क्लियर है ये पहली बात, एग्रीगेट सप्लाई या इनकम कर्व कहेंगे इसको। दूसरा, आप कंजम्पशन की बात करो तो क्या कंजम्पशन कभी भी जीरो होगी कि कुछ पॉजिटिव हमेशा रहेगी, पॉजिटिव हमेशा रहेगी। तो ये हमेशा कहां से स्टार्ट होती है, इट स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, ऑटोनमस कंजम्पशन, सी बार या फिर मैंने आपको बताया था ए भी बोल देते हैं। ठीक है, तो सी बार या फिर ए, ऑटोनमस कंजम्पशन विल ऑलवेज बी समथिंग पॉजिटिव। सो कैन द कंजम्पशन कर्व एवर स्टार्ट फ्रॉम जीरो, नो, इट विल नेवर स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन बट फ्रॉम व्हाट, पॉजिटिव वाई एक्सिस या फिर इंटरसेप्ट। ठीक है, तो देखो 50 थी पहले मेरी कंजम्पशन, फिर जैसे ही इनकम 50 हुई तो मेरी कंजम्पशन कुछ ज्यादा थी 75, हाँ या नहीं, फिर इनकम और बढ़ी, मेरी कंजम्पशन और बढ़ी बढ़ी बढ़ी, लेकिन नॉट एग्जैक्टली इन द सेम प्रोपोर्शन, बट क्या हुई, थोड़ी 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 धीरे कम हुई, हाँ या नहीं, सेम ज्यादा लेवल पे तो हम खर्च नहीं कर रहे ना, धीरे धीरे मैं कुछ पार्ट क्या कर रही हूँ, सेव कर रही हूँ। तो इस वजह से मेरा जो कंजम्पशन कर्व है वो प्रॉपर ऐसा नहीं होता, वो थोड़ा सा स्लांटिंग डाउनवर्ड इस तरीके से होता है, क्योंकि हम कुछ ना कुछ क्या करते हैं, अपनी इनकम का पार्ट हमेशा सेव। यहां तक समझ आया। सो दिस इज योर कंजम्पशन कर्व, दिस, ओके रेड लाइन। ओके गाइस, नाउ व्हाट अबाउट सेविंग्स, लेट्स प्लॉट सेविंग्स कर्व। पहले जब बच्चे इनकम जीरो थी, कंजम्पशन 50 थी, तो हमारी सेविंग्स क्या थी, डिस सेविंग्स -50, हाँ या नहीं, तो देखो ये ओरिजिन के नीचे से शुरू हो रही है, नेगेटिव साइड से। ग्राफ तो सबने जिंदगी में देखा हुआ है, ऐसे ही होता है। देन बच्चे, जब हमारी इनकम 50 हुई और कंजम्पशन 75 थी, तब भी मेरी सेविंग्स माइनस में थी, -25, हाँ या नहीं। जब इनकम वॉज इक्वल टू कंजम्पशन तो मेरी सेविंग्स क्या हुई, जीरो हुई, है ना, तो हमने इसको क्या कहा, ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, क्या कहा, ब्रेक इवन पॉइंट। So can I say that as long as your income is less than your consumption, there is this savings or negative savings, हाँ या नहीं, ये बात करी ना हमने ऊपर, यही प्रूव हो रहा है डायग्राम में भी। When your income is equal to consumption, your savings are zero, जीरो सेविंग्स है, ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं इसको। जैसे ही आपकी इनकम ब्लू लाइन ज्यादा हो गई कंजम्पशन से, तो क्या होने लग गया, हमारे को पॉजिटिव सेविंग्स होने लग रही है, देख रहे हैं। सो ये कब होता है, जब इनकम इज ग्रेटर देन कंजम्पशन। तो ये क्लियर है, ये आपका डायग्राम रहेगा जब अगर बोला जाए कि डिराइव सेविंग कर्व्स फ्रॉम कंजम्पशन एंड इनकम कर्व, तो ये बना लेंगे फटाफट से डायग्राम। एंड दिस इज योर सेविंग्स कर्व, यहाँ पे लिखे कंजम्पशन एंड सेविंग, इधर लिखा है इनकम। ठीक है,
इसके ऊपर जैसा क्वेश्चन आता है वो भी लिख लेंगे। जब हमने स्टार्ट किया है तो आप ये लिखेंगे, डिराइव सेविंग्स कर्व फ्रॉम, डिराइव सेविंग्स कर्व फ्रॉम इनकम एंड कंजम्पशन कर्व। डिराइव लिख लो बेटा क्वेश्चन, इसी के ऊपर या साइड में कहीं पे भी, डिराइव, डिराइव सेविंग्स कर्व, सेविंग्स कर्व फ्रॉम इनकम एंड कंजम्पशन कर्व, फ्रॉम इनकम एंड कंजम्पशन कर्व। ठीक है ना? तो आपको ये रिलेशनशिप भी आगे हमने ऑब्जर्वेशंस में लिखेंगे, इसे बनाना है। ठीक है, तो इसका आंसर कैसे शुरू करेंगे सुन लो। पहले तो आप समझाओगे कि एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है। ठीक है, फिर आप कहोगे कि इनकम के दो पार्ट्स है, कंजम्पशन एंड सेविंग्स, और एग्रीगेट सप्लाई भी जो होती है दैट इज इक्वल टू योर इनकम। ठीक है, देयरफॉर वी कैन से दैट AS इज इक्वल टू Y इज इक्वल टू C प्लस S। देन यू विल ड्रॉ दैट टेबल, दिस डायग्राम एंड देन द ऑब्जर्वेशंस। क्लियर? बड़ा क्वेश्चन आया तो बना लेंगे तो बताएंगे फिर। बोले कुछ? एक्स एंड वाई सबने लिखा है ना, और इनकम कंजम्पशन एंड सेविंग्स भी लिखना बहुत जरूरी है, नहीं तो मार्क्स कटते हैं। कितना रह गया बेटा? अब लिखेंगे ऑब्जर्वेशंस। मैंने आपको बताया इसको वर्ड लिख सकते हो, ऑब्जर्वेशंस, एक्सप्लेनेशन, कंक्लूजन, कुछ भी लिख सकते हो। सो हम क्या करेंगे, इसी टेबल और डायग्राम को एक्सप्लेन करेंगे, है ना, जैसे लास्ट एक क्वेश्चन किया था हमने। तो ऑब्जर्वेशंस में लिखो, सी इज अ पॉजिटिव फंक्शन ऑफ इनकम। सी मीन्स कंजम्पशन, कंजम्पशन इज अ पॉजिटिव फंक्शन ऑफ इनकम। ये हमने बात करी थी, एज इनकम इंक्रीजेस सो डज कंजम्पशन। जैसे जैसे हम अमीर होते हैं हम उतना ही खर्चा करते हैं। ठीक है, सो दोबारा से बोल रही हूँ, सी इज अ पॉजिटिव फंक्शन ऑफ इनकम, फुल स्टॉप, एज इनकम इंक्रीजेस कंजम्पशन ऑल्सो इंक्रीजेस एंड वाइस वर्सा। ओके, सेकेंड लिखो, S is a positive function of income. S means savings is also positive function of income. हाँ, ये नहीं देखा ना हमने, जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती है हमारी सेविंग्स भी इंक्रीज होती है। पहले डिस सेविंग्स कम होती है, जीरो होती है सेविंग्स, देन पॉजिटिव होती है। ठीक है, सो S is also a positive function of income, full stop. As income increases, savings also increases and vice versa. Then can savings be zero? Yes. Can savings be negative? Yes. Can savings be positive? Yes. अब इसी को एक्सप्लेन करेंगे तो लिखो, थर्ड पॉइंट बोलू, सेविंग्स कैन ऑल्सो बी नेगेटिव, सेविंग्स कैन बी नेगेटिव लिख लो, ऑल्सो मत करो। सेविंग्स कैन बी नेगेटिव व्हेन कंजम्पशन इज ग्रेटर देन इनकम, कंजम्पशन इज ग्रेटर देन इनकम, ब्रैकेट में लिख सकते हैं से डिस सेविंग्स, हाँ या नहीं, डिस सेविंग्स। और ये कब हो रहा है देखो हमारे डायग्राम में, बिफोर पॉइंट ई। देख रहे हैं ये पॉइंट ई मार्क किया ना सबने, बिफोर पॉइंट ई। इस पॉइंट से पहले पहले हमारी सेविंग्स क्या नेगेटिव है, क्योंकि इनकम कम है कंजम्पशन, या कंजम्पशन ज्यादा है इनकम से। ठीक है, देन फोर्थ लिखो, सेविंग्स कैन बी जीरो, सेविंग्स कैन बी जीरो when C is equal to Y, C is equal to Y, comma, at point E, at point E, full stop। ठीक है ना? फिफ्थ, savings can be positive, savings can be positive when C is less than Y, when C is less than Y, this is after point E, after point E। ठीक है ना? when C is less than Y after point E। Clear?
कोई परेशानी इसमें किसी को? कार्तिक, समझ आया ना? नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे कंजम्पशन फंक्शन। कंजम्पशन फंक्शन। सो यू ओनली टेल मी कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ व्हाट थिंग? किसके ऊपर डिपेंडेंट है हमारी कंजम्पशन? वेरी गुड, वेरी गुड। सो कंजम्पशन इज द फंक्शन ऑफ इनकम। तो लिखो, इसको ऐसे लिखते हैं। इट स्टेट्स द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन, फंक्शनल मतलब कि किसके ऊपर डिपेंडेंट है ना? ऐसे लिखते आए हैं +1 से। इट स्टेट्स द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम। It states the functional relationship between consumption and income. So C, that is consumption, is the function of Y, that is income. ऐसे लिखते हैं। C is the f of Y. ठीक है? C is the f of Y. Clear? यहाँ तक ओके है? फिर अब ये डायग्राम टेबल ड्रॉ करेंगे, वही सेम एग्जैक्टली सेम है पूरे चैप्टर में। हमने बस यही टेबल लर्न करना है, इजी है। पहले 0 से इनकम स्टार्ट करो, 50-50 के गैप पे 500 तक ले जाओ। कंजम्पशन को 50 से स्टार्ट करो, 50, 75, 100, 150, 200, 250, 300, फिर सेविंग्स अपने आप निकल जाएगी। सेम है, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम। देख लिया सबने? हो गया बच्चे? चलो आगे। सो एग्जैक्टली यही अब डायग्राम बनेगा जैसे पहले था। इनकम कर्व स्टार्ट्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, कंजम्पशन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव वाई इंटरसेप्ट। ये लो ऐसा बना दो, जल्दी कर लो। तो यहाँ पे कंजम्पशन इज ग्रेटर देन इनकम, तो देयरफॉर सेविंग्स आर नेगेटिव। यहाँ पे कंजम्पशन इक्वल टू इनकम, देयरफॉर सेविंग्स आर जीरो। Here consumption is less than income, therefore savings are positive. This is the point of equilibrium या फिर break even, whatever. तो यहाँ पे देखो, C बार है, C बार लिमिट है, ये ना इसी of example है। कहाँ है? ये C is greater than Y, C is greater than Y, comma savings are negative। यहाँ पे इक्विलिब्रियम है वेर C इज इक्वल टू Y, S इज इक्वल टू 0। यहाँ पे C इज लेस देन Y, तो सेविंग्स आर पॉजिटिव। ठीक है? समझ आ रहा है कि सिर्फ लिखे जा रहे हो? कंजम्पशन एंड इनकम सेम होती है और सेविंग 0 होती है। ये जी हो गया सबका? पीयूष, चलो आगे पक्का। अब ऑब्जर्वेशंस, ऑब्जर्वेशंस ये देखो, इन्होंने कहा ओ वाई, ये वाई है ना डायग्राम, हाँ या नहीं? इनकम का। सो ओ वाई इज पॉजिटिव स्ट्रेट लाइन, हाँ या नहीं? ओ वाई इज अ 45 डिग्री। ओ वाई दैट इज योर ओरिजिन से इनकम इज अ 45 डिग्री स्ट्रेट लाइन कर्व। स्ट्रेट लाइन लिख देना, स्ट्रेट लाइन कर्व।
ठीक है। सेकंड, सी, सी क्या है, दिस सी, देखेंगे ये वाला सी, और इस कर्व का नाम भी क्या है, सी है, ठीक है, तो इसलिए सी सी, ओके, गॉट इट। सो सी सी स्टार्ट्स फ्रॉम स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट सी ऑन वाई एक्सिस। आप अपनी मर्जी से सी की जगह कोई भी पॉइंट लिख सकते हो, मर्जी है, ये वाले पॉइंट की बात कर रही है, ठीक है। देख रहे हैं ना, ये देखो, ये वाले पॉइंट को तो आपकी मर्जी है, आप इसको कोई भी नाम दे सकते हो, बट कर्व का नाम सी ही होगा, ये यहाँ पे। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, एक्स लिख सकते हो, ए लिख सकते हो, वाई लिख सकते हो, ठीक है। सो सी सी स्टार्ट फ्रॉम सी ऑन वाई एक्सिस। इट मीन्स इट मीन्स या फिर इट इम्प्लाइज, मर्जी है आपकी, दिस मीन्स या फिर implies that there is autonomous consumption. This implies that there is autonomous consumption even when income लिखना, OC मत लिखना, OY होना चाहिए। So even when income is zero, ठीक है, even when income is zero, समझ आई ना, ये गलती चेक मत देना थोड़ा। और चलूं आगे। Then CC has a positive slope, ये लास्ट टाइम में लिखा था हमने, हाँ या नहीं। It has a positive slope, which means that as income increases, consumption also increases. ठीक बात है। So CC has a positive slope, which indicates that as income increases, consumption also increases and vice versa. CC या consumption curve भी लिख सकते हो, has a positive slope, which indicates या फिर means that as income increases, consumption also increases and vice versa. सेम लग रहा है ना। The next is break even point is E is a break even point where E is a break even point where या फिर जहां पे इक्वल टू, मर्जी आपकी जो बनाना चाहते हो, C is equal to Y, C is equal to Y, and यही लिख लो, savings and savings are and savings are ठीक है। एग्जाम्पल ये रहा, 100 आपकी कंजम्पशन है, इनकम अब आपकी 100 है, तो आपके पास सेविंग्स कितनी है, 0, ठीक है जी। देन टू द लेफ्ट ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट, मतलब कि टुवर्ड्स द एक्सिस, इसको बोलते हैं लेफ्ट ना, ये देख रहे हैं, ये लेफ्ट साइड है। सो लेफ्ट की साइड में क्या है, कंजम्पशन इज ग्रेटर देन इनकम, देयरफॉर सेविंग्स आर नेगेटिव, ठीक है ना। सो ये टू द लेफ्ट ऑफ द ब्रेक इवन पॉइंट कंजम्पशन इज मोर देन इनकम, सी इज ग्रेटर देन, लिख सकते हो सिंपल सी भाषा में, C is greater than income, which leads to dis-savings, in the economy. Clear है? क्या कर रहा हूँ? Which implies, which leads to dis-savings in the economy. And to the right of break-even, what happens? बच्चा, consumption is less than income. ठीक बात है? So to the right of break-even, consumption is less than income, which leads to positive savings. ठीक है? This is the consumption function का answer if asked. समझ तो हमें आ चुके, हम सिर्फ राइट लिख रहे हैं, तो आप लोगों को ऐसे लिखना बेटर लगता है कि यू वांट मी टू गिव यू प्रिंटेड नोट्स फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास। लिख लिया, देन लिख लिया। नेक्स्ट लिखो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, प्रोपेंसिटी का मतलब लिख लो आदत, क्या आदत, प्रोपेंसिटी मीन्स आदत, ठीक है, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम,
प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, इसमें दो एरोज बनाओ, लिखो एपीसी, दैट इज एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एंड दूसरा लिखो एमपीसी, एमपीसी दैट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल का मतलब हमें पता है क्या होता है, एडिशनल। ठीक है ना, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल। दिख लिया? देन व्हाट इज एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, तो समझ लेंगे। आदत बोला ना, प्रोपेंसिटी कह रहे यूजुअली ऑन एन एवरेज कितना लोगों की आदत है खर्च करने की। तो कह रहे खर्चा जो है, सुन लो सुन लो, लिखने की जल्दी नहीं है, वो लिख लेना, डायग्राम बन गया तुम्हारा, ज्यादा मत लिखो, पहले सुन लो। एवरेज प्रोपेंसिटी का मतलब होता है कि कितना भाग इनकम का कितना पार्ट जो है हम कंज्यूम कर रहे हैं। What part of income are we consuming? ठीक है, what part of income are we consuming? ठीक है, तो इसका यही मतलब है, देखो हमने क्या लिखा है, इट इज अ रेशियो। रेशियो मतलब कि proportion। ठीक है, so what proportion of income are we consuming? So it refers to the ratio of consumption expenditure to income। तो इसका फॉर्मूला भी ये बन जाता है, एपीसी इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय, क्लियर? अब लिख लो, APC is equal to what? It is a ratio of total consumption expenditure to total income. मतलब what part of income are we actually consuming? What part of income are we actually consuming? मेरे पास अगर 100 रुपए है तो 100 में से मैं कितना खर्च कर रही हूँ खाने पे, दैट इज योर एपीसी। ठीक है जी, चलो आगे। सो बच्चा अब है हमारे पास इनकम वही सेम। ठीक है, 0, 50, 100, 200 सेम टेबल थ्रू आउट द टेबल चैप्टर चलेगा, इसके अलावा कोई और दूसरा टेबल नहीं लर्न करना। ठीक है, अब हमारे पास कंजम्पशन भी सेम है, वही 50, 75, 100, 150, 200, 250 एंड 300। ठीक है, अब एपीसी निकालो, खुद निकालो फॉर्मूला लगा के, सी डिवाइडेड बाय वाई। तो सी मेरे पास कितना है, 50 डिवाइडेड बाय जीरो, एनीथिंग डिवाइडेड बाय जीरो इज इनफाइनाइट या इनडेफिनेट, जो भी बोलना चाहते हो। देन बच्चे 75 डिवाइडेड बाय 50 विल बी समथिंग मोर देन वन। ठीक बात है। देन 100 डिवाइडेड बाय 100 विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू वन। तो अब यहाँ पे ना इक्वल टू वन से पहले मैं कुछ समझाना चाहती हूँ, एक बारी के लिए ध्यान देंगे। सो यहाँ पे ना आप ऐसे कह सकते हो दैट एपीसी कैन बी ग्रेटर देन वन। हाँ या नहीं, दिख रहा है फर्स्ट टू केसेस में, एपीसी कैन बी इक्वल टू वन, ये देख रहे हैं, ये रहा। एंड देन एपीसी कैन इवन बी लेस देन, दिख रहा है, बट it can never be equal to zero. But it can never be equal to zero. Why? Can anyone explain? Why? Because my consumption can never be zero. खुद सोचो ना, एपीसी कब जीरो निकलेगा, जब जीरो ऊपर आएगा और इनकम कुछ होगा, हाँ या नहीं? तो कभी कंजम्पशन जीरो ही नहीं होने वाली है, तो क्या एपीसी कभी जीरो होगा? नेवर। क्लियर? सो एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है एमसीक्यू में, सुन लो, कि कैन एपीसी बी मोर देन वन? यस, है ना, at autonomous level, and as long as can I say that my consumption is greater than my income? हाँ या नहीं? Can it be equal to one? Yes, when my consumption is exactly equal to my income. Can it be less than one? Yes, when my consumption is less than my income. But can it ever be zero? Answer is no, it can never be zero. Why? Because consumption can never be zero, or because of autonomous consumption. Okay, just write it down quickly. टेबल बना के साइड पे सिर्फ जो पेन से लिखा है वो लिखना, मेरा लिखा हुआ सेम ही है, तो कचर पचर ना हो, जैसा बना हुआ वैसे लिखी। समझ गए बेटा?
किसी को परेशानी दिक्कत इसमें हो रही है? दिस इज एन इम्पोर्टेंट टॉपिक एपीसी। हो गया? जल्दी लिखो कार्तिक। क्या मैं ऐसा कह सकती हूँ जैसे मेरी इनकम बढ़ रही है, जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ रही है मेरा एपीसी फॉल हो रहा है, हाँ या नहीं? सो देर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द टू। ओके गाइस, तो ये लिख लो। इनकम rises, APC falls, there is an inverse relationship. There is an inverse relationship. क्या हो रहा है बच्चे? जब मेरी कंजम्पशन इज ग्रेटर देन माई इनकम, एपीसी वॉज ग्रेटर देन वन, है ना? When your consumption is equal to income, then APC is equal to exactly one. This happens when at point of equilibrium. When APC is less, when consumption is less than income. Clear? बना लो। फ्राइडे को तो इंडिपेंडेंस डे है, तो आई थिंक इंस्टीट्यूट तो ओपन होंगे नहीं, तो ऑनलाइन रखनी क्लास। और कौन? आप 3 दिन लगा लो। छुट्टी मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी, फिर आईआईटी के चैप्टर्स भी रह रहे हैं ना इनके। तो खुला थोड़ी ना होएगा, ऑनलाइन ही लगेगी ना, अभी इंस्टीट्यूट तो ओपन होंगे नहीं, 15 को चलान करता है। चलो डिस्कस करेंगे। ये बना लो फटाफट। बस आप दोनों के आ रहे हैं ना, एम्प्लॉयमेंट और एनवायरमेंट, तीनों के आ रहे हैं। आपके भी हो गया? आप कौन सा स्कूल में भूल? हो गया, चले हम आगे। नाउ व्हाट आर द प्रॉपर्टीज, यही बात है। एट ब्रेक इवन पॉइंट व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एपीसी? वन, वेरी गुड। बिफोर ब्रेक इवन ग्रेटर देन वन, आफ्टर ब्रेक इवन लेस देन वन। यस, एंड इट कैन नॉट बी जीरो। तो ये फटाफट लिख लो, 1 सेकेंड लगा के। जल्दी लिखेंगे, इंपॉर्टेंट है, मतलब इसके ऊपर डायरेक्ट मैंने पता है कि 1 मार्कर क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, 1 मार्कर क्वेश्चन आ सकते हैं इसके। और ये भी हमने पढ़ लिया था, एज इनकम इंक्रीजेस एपीसी फॉल्स। ठीक है, देयर इज एन इनवर्स रिलेशन। व्हाई? बिकॉज पीपल जो है जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, दे टेंड टू सेव अ पार्ट ऑफ देयर इनकम, है ना? बात करी ना हमने कि हम भी अगर जैसे अमीर होते रहते हैं तो हम सेविंग्स भी करते हैं, सारा कुछ खाते ही नहीं है। गया?
पीयूष लिख रहे हो? हो गया बेटा? नोट लिख लिया सबने ना? So APC is represented as point on consumption curve CCC, है ना? तो ये बात करी ना हमने, CC is your APC के ऊपर जो हमने बात करी है. Now next is your MPC, that is marginal propensity to consume. ऊपर कर रहे थे ना दो, हमने कहा एक APC दूसरा MPC. MPC is your marginal means additional आदत टू कंज्यूम. तो बताओ, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे कंजम्पशन भी बढ़ेगी ना, हमने ये बात करी. वेरी गुड. सो जैसे जैसे इनकम बढ़ती है कंजम्पशन भी बढ़ेगी. तो चेंज की बात करेंगे ना यहाँ पे, एडिशनल, है ना, बढ़ने की वजह से. तो फॉर्मूला ये, इट इज अ रेशियो ऑफ, सुनेंगे, इट इज अ रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम. इनकम ज्यादा बदलने की वजह से या बदलने की वजह से कंजम्पशन कितनी बदली, बदलाव. ठीक है, इनकम के बदलने की वजह से कंजम्पशन कितनी बदली. ओके, तो दैट इज योर एमपीसी. सो इट इज अ रेशियो ऑफ, लिख लो, इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम. इट इज अ रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम. इनकम के चेंज होने की वजह से कंजम्पशन में कितना चेंज आया, इज योर कंजम्पशन, इज योर एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. श्योर? लिखने के बाद अगेन सेम टेबल. बस अब यहाँ पे चेंज निकालेंगे. चेंज आता है ना निकालना? कैसे होगा? अभी का माइनस पुराना. ठीक है. सो पहले वाले में तो ऑब्वियसली डैश हो जाएगा, है ना? सो 50 - 10 इज, बताओ 50. 100 - 50 is again 50. 200 - 100 is 100. 100. 500 - 400 again 100. डेल्टा वाई समझ आया सबको? पीयूष, पक्का? डेल्टा सी निकाल सकते हैं. 75 - 50 25. 100 - 75 25. देन 50 50 50 50. हाँ या नहीं? क्लियर है? और अब एमपीसी निकाल दो. डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई, दैट मीन्स 25/50. तो क्या हो जाएगा? आधा, दैट मीन्स 0.5. 50/25 अगेन सेम. 50/100, 50/100 एंड सो ऑन. तो सारा क्या देख रहे हैं आप? हमारी एजम्पशंस में हम ऐसा अज्यूम करते हैं दैट एमपीसी रिमेन्स कांस्टेंट. ठीक है जी? बनाने के बाद बता देंगे. बताएंगे लिखने के बाद जल्दी से. आओ बात करते हैं हम. प्रॉपर्टीज हेडिंग डालो. प्रॉपर्टीज. बच्चे चेंज तो कितना भी हो सकता है, हाँ या नहीं? क्या ऐसा भी हो सकता है कि इनकम बढ़े और मैं कुछ एक्स्ट्रा ना खर्चूं? हाँ, रियलिटी में ऐसा हो सकता है कि मैं सारा जितना एक्स्ट्रा मैंने अर्न किया मैंने सारा सेव कर लिया, सारा खर्च नहीं किया. तो क्या उस केस में मेरा एमपीसी जीरो हो जाएगा? यस. व्हेन चेंज इन कंजम्पशन इज जीरो,
बट देर इज सम चेंज इन इनकम, ठीक है। तो 0 / समथिंग विल बी 0, हाँ या नहीं। सो हम ऐसा कह सकते हैं दैट वैल्यू ऑफ एमपीसी कैन ईदर बी 0, इट कैन बी ग्रेटर देन 0, इट कैन ऑल्सो बी इक्वल टू 1। जब मैंने एक्स्ट्रा जितना भी अर्न किया मैंने सारा का सारा खर्च कर दिया। जब मैंने जितना भी एक्स्ट्रा अर्न किया, 50 एक्स्ट्रा अर्न किया, 50 का 50 मैंने खर्च कर दिया, तो मेरी इनकम, क्या मेरा एमपीसी इक्वल टू 1 हो सकता है? यस। बट क्या वो मोर देन 1 हो सकता है? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि जितना मेरा इनकम में चेंज नहीं आया उससे ज्यादा मैं खर्चा नहीं कर सकती। रैशनल है, ठीक है। ओके बच्चे, ओके। सो बच्चे, वैल्यू ऑफ एमपीसी वेरीज बिटवीन 0 and 1। दैट मीन 0 भी हो सकती है, ग्रेटर देन 0 भी हो सकती है, सॉरी मतलब जो भी मेरी एक्स है दैट कैन बी ग्रेटर देन 0। हाँ जी। इट कैन बी 1 बट इट कैन नॉट बी मोर देन 1, ठीक है, कैन नॉट बी मोर देन 1, इट कैन नॉट बी। क्लियर? सो इनकम इज इक्वल टू सी प्लस एस। अब ये दिस इज डिफरेंट, दिस इज डेरिवेशंस दैट विल बी टॉकिंग अबाउट। ये लिख लिया एक प्रॉपर्टी हमने, सेकंड समझाने लगी हूँ, बहुत ध्यान देंगे बच्चे। इनकम इज इक्वल टू सी प्लस एस, ठीक बात है। तो अगर मुझे चेंज इन इनकम निकालना है, क्या मैं ऐसे कह सकती हूँ चेंज इन कंजम्पशन प्लस चेंज इन सेविंग्स, हाँ या नहीं? सो एमपीसी, एमपीसी अगर मुझे मेरे को निकालना है तो एमपीसी इज इक्वल टू 1। 1 मतलब ये क्या कह रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं, ये कह रहे हैं इनकम, ठीक है। सी इज इक्वल टू वाई। अगर एमपीसी कब होता है 1? जब मेरा चेंज इन कंजम्पशन एग्जैक्टली चेंज इक्वल टू चेंज इन इनकम, हाँ या नहीं? ये भी लिखो मत गुरप्रीत, सुन लो इसको, सुन लो 2 मिनट बेटा। जैसे अब से सपोज योर इनकम was 200, चेंज इन इनकम was 200, चेंज इन कंजम्पशन was also 200, ठीक है। सेविंग 0 ही थी, अभी कुछ एक्स्ट्रा नहीं सेव हो रहा। सो एमपीसी निकाल सकती हूँ डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई, दैट मीन्स 200 डिवाइडेड बाय 200। कैन आई गेट द सेम आंसर एज 1, हाँ या नहीं? फिर उसके बाद बच्चे डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस। अब से सपोज चेंज इन इनकम, यहाँ पे इन्होंने वहां पे 200 लिया, कोई बात नहीं 100 ले लो। 100 इज इक्वल टू चेंज इन कंजम्पशन 0 है, चेंज इन सेविंग्स 100 है, अगर तो मेरे पास एमपीसी कितना आ जाएगा? 0 ना। वेरी गुड। तो एडिशनल कंजम्पशन इज 0, सो एमपीसी विल बी 0। एमपीसी ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, नाउ दिस इज एन एमसीक्यू दैट कैन बी आस्क्ड, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। एमपीसी ऑफ डेवलपिंग, ठीक है, डेवलपिंग countries is more than the MPC of a developed country, as developing countries need to spend more on their basic needs, ठीक है। जो गरीब देश है उनका एमपीसी हमेशा ज्यादा होगा, क्यों? उनके पास पैसा ही नहीं, उनके पास इनकम नहीं है, तो जितनी इनकम आ रही है सारी वो खर्च कर रहे हैं। पर जो डेवलप्ड नेशन है, जो अमीर अफ्लुएंट नेशंस है, वो क्या करेंगे, इनकम सारी की सारी स्पेंड नहीं करेंगे, उसमें से कुछ सेव भी करेंगे। क्लियर है? तो इसको लिख लो, फिर हम आगे देखते हैं कि करना है फिर। यहां तक लिखा, आगे चलेंगे। लिख लिया हो तो बताएंगे, अब स्क्रॉल। पॉइंट 3। कुछ कह रहे हैं अगर एमपीसी 0 कब होगा? अभी देखा हमने, जब चेंज इन कंजम्पशन इज इक्वल टू 0, ठीक है, चेंज इन कंजम्पशन इज 0 एंड व्हेन योर चेंज इन
इनकम जो कि है इज एग्जैक्टली इक्वल टू चेंज इन सेविंग्स। ठीक है ना? तो ये लिखा है। ओके बच्चे, समझ आ गया? परेशानी किसी को यहाँ तक? ये लास्ट पॉइंट लिख लो 4। मैं सेविंग्स फंक्शन में होमवर्क के लिए दूंगी लिखने के लिए, सबको अपनी नोटबुक्स में लिख के आना है। रिकॉर्डिंग स्टार्ट की थी, मुझको याद ही नहीं। सेविंग्स फंक्शन अच्छे से सुन लेंगे, होमवर्क रहेगा, इसको घर से खुद लिख के आएंगे, क्योंकि ये मोर और लेस एग्जैक्टली लाइक कंजम्पशन फंक्शन है। ठीक है, लिख लिया यहाँ तक? नाउ नेक्स्ट इज सेविंग्स फंक्शन, व्हिच इज सेविंग्स फंक्शन क्या है? इट इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट? सेविंग्स एंड इनकम। ठीक है, इफ इनकम इंक्रीजेस सेविंग्स आल्सो इंक्रीज, यस और नो? सो कैन आई राइट इट एज एस इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई, यस और नो? एक्सेस ऑफ इनकम ओवर कंजम्पशन इज ऑल सेविंग्स, हाँ या नहीं? जितनी एक्स्ट्रा इनकम है, कंजम्पशन जितनी कर ली, उसके बाद जितनी एक्स्ट्रा इनकम बच गई वो तो सेविंग्स है। ठीक है, फिर टेबल आ गया देखो सेम। ठीक है, सेविंग्स निकाल लोगे इसमें से। सेम कर्व, ये देखो सेविंग्स कर्व, देख रहे हैं? इसको हम एक ही टेबल में भी बना सकते थे ऐसे करके, याद है अभी बनाया था? ये ब्रेक इवन में यहाँ तक रहता है, दोनों रुको में ये देखेंगे ऐसे। ठीक है, प्लीज बात मत करो। सो दिस इज व्हाट है नेगेटिव सेविंग्स, दिस इज जीरो सेविंग्स एंड दिस इज पॉजिटिव सेविंग्स। ठीक बात? इसको अलग अलग टेबल में भी ऐसे बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो ऑब्जर्वेशन क्या गया? सेविंग कर्व इज पॉजिटिव। ठीक है, एंड स्टार्ट्स फ्रॉम नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव नहीं है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम नेगेटिव वाई एक्सिस, दैट मींस दैट यू आर एट ऑटोनोमस लेवल ऑफ कंजम्पशन, सेविंग्स क्या होती है? नेगेटिव। ठीक है, सो ये लिखा है, एंड इनकम इज जीरो। सेविंग्स का बाद में पॉजिटिव ही हमेशा रहता है, दैट मींस दैट सेविंग्स एंड इनकम के बीच में क्या है? डायरेक्ट या पॉजिटिव रिलेशन है। जैसे इनकम बढ़ेगी सेविंग्स भी बढ़ेगी। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट पे सेविंग्स इज इक्वल टू जीरो, सी इज इक्वल टू वाई। टू द लेफ्ट क्या होगा? नेगेटिव सेविंग्स, वाई? बिकॉज कंजम्पशन इज ग्रेटर देन इनकम। टू द राइट क्या हो जाएगा? Positive savings. Why? Because consumption is less than income. Then again, propensities, we have two types, APS and NPS. Average propensity to save and marginal propensities to save. So, बच्चे, what will be the average propensity to save? बोलो. It will be the ratio of change in total, sorry, say total savings divided by total income. So that is APC is equal to S divided by Y. मतलब क्या आदत है हम लोगों की, अपनी इनकम में से कितना सेव करेंगे। So same income, same consumption, you can derive savings, yes or no? So can we calculate APS? Yes, it will be S divided by Y. So S is minus 50 divided by 0 will be infinite, just like your APC. Then minus 25 divided by 50 will be minus 0.5. Then if this is 0 and this is 100, it will be 0 and so on. Yes or no? हाँ या नहीं? तो हम क्या देख रहे हैं? As the income rises, your APS also rises. So observation क्या है? APC is negative and savings are negative. APC is 0 when savings is equal to 0. APC is equal to 1 when savings are नहीं, but can APS ever be equal to 1? नहीं, क्योंकि कुछ पार्ट ऑफ इनकम वी विल बी स्पेंडिंग, खर्च करेंगे ऑटोनमस कंजम्पशन पे। सो ईपीएस कैन नेवर बी इक्वल टू। ठीक है जी? सो इफ इनकम इंक्रीजेस एपीएस आल्सो इंक्रीजेस, व्हाई? बिकॉज जैसे जैसे इनकम बढ़ती है हम लोग अपनी पैसा कुछ कुछ सेव करने लग जाते हैं। एपीएस कैन नेवर बी मोर देन 1, व्हाई? बिकॉज सेविंग्स कभी भी इनकम से ज्यादा हो सकती है क्या? नहीं। खुद सोचो ना प्रैक्टिकली। ओके,
सो ना वो इक्वल टू 1 होगी ना ही मोर देन 1 होगी, बट लेस देन 1 हो सकती है, यस, 0 हो सकती है, यस। ठीक है। एमपीएस क्या हो जाएगा? इट विल बी द रेशियो ऑफ चेंज इन सेविंग्स टू चेंज इन इनकम। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? एमपीएस इज इक्वल टू डेल्टा एस बाय डेल्टा वाई। टेंशन ना लो, मैं फोटो खींच के घर पे भेज दूंगी। फोन अच्छा अभी तो नहीं भेज पाऊंगी, मेरा फोन आज रात को आ जाएगा तो टुमारो। ठीक है। अभी के लिए आज आप कंजम्पशन वाला रिवाइज करेंगे, तो मैं कल आपको फोटो से भी भेज दूंगी, तो आप करिए। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? सो अगेन एमपीएस भी निकाल सकते हैं डेल्टा एस बाय डेल्टा वाई। देख रहे हैं हमारे क्वेश्चंस में, देखो अगर 50% आप सेव कर रहे हो, 50% अभी हमने कंज्यूम करा ना, एमपीसी बोला 0.5, तो 50% ही सेव करोगे ना। 1 होती है इनकम, इनकम का 50% अगर कंज्यूम कर रहे हो तो सेविंग्स कितनी होगी? 50। इसलिए ये 50-50 सेम रहे। क्लियर? अगर आपका एमपीसी सुनेंगे, कहीं दिमाग लगाएंगे थोड़ा सा मैथमेटिक्स वाला। एमपीसी बेटा अगर 0.75 है तो एमपीएस क्या हो जाएगा? बोलो क्या? पक्की बात है, सबको ठीक लग रहा है ना? यस, सो आंसर विल बी 1 माइनस 0.75, दैट इज 0.25। क्लियर है? ये आगे हम डिटेल में ये वाला भी क्वेश्चन आता है। सो बच्चे अगेन स्लोप ऑफ एमपीसी, एमपीसी वेरीज बिटवीन एमपीएस वेरीज बिटवीन 0 and 1। ठीक बात है ना, चेंज से ज्यादा भी नहीं होगा और कम हो सकता है। कम कितना? 0 हो सकता है हद से हद। नेगेटिव में तो नहीं जाएगा चेंज इन सेविंग्स, बोलो। ठीक है, सो इट विल बी अगेन 0 से 1। क्लियर? सो अब ये देखेंगे जैसे ऊपर था, y इज इक्वल टू सी प्लस एस, डेल्टा y इज इक्वल टू सेम। देख रहे हैं बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, नो चेंज, नो चेंज एट ऑल। ये वाला मैंने कराना है, ये बाद में नेक्स्ट क्लास में करना। यहां तक समझ आया? एक बार रीड कर लो ये ले, पॉइंट 1, 2 and 3 प्रॉपर्टीज के। देखो एमपीसी जीरो वेरीज बिटवीन 0 and 1। 0 कब होगा बच्चा? जब मेरी सेविंग्स क्या है? 0 है। ठीक बात है, सॉरी चेंज इन सेविंग्स, क्योंकि एमपीसी एस की बात कर रहे हैं। क्लियर? और 1 कब होगा? जब चेंज इन सेविंग्स विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू चेंज इन इनकम। ठीक बात है। और लेस देन 1 कब हो सकती है? चेंज इन सेविंग्स इज लेस देन चेंज इन इनकम। ठीक है। सो अगेन ये बोला इनकम इज इक्वल टू सी प्लस एस, डेल्टा वाई विल बी इक्वल टू डेल्टा सी बाय डेल्टा एस। से सपोज इनकम आपकी चेंज 100 हुई, कंजम्पशन भी पूरी की पूरी 100 ही हो रही है, सेविंग 0 होगी चेंज, यस और नो? तो आपका एमपीएस क्या आ जाएगा? 0। ठीक है, सो ये बात लिखी हुई है। दूसरा कह रहे हैं अगर आपने जितना चेंज आया इनकम में सारा का सारा सेव कर लिया, कंजम्पशन में चेंज कोई आया नहीं, तो एमपीएस 1 हो जाएगा, हाँ या नहीं? 100 एक्स्ट्रा अर्न किया गुरप्रीत, पर 100 का 100 हमने पूरा का पूरा क्या कर दिया? सेव कर दिया, तो एमपीएस कितना आएगा? 1। वेन एम वाई इज इक्वल टू ये, तो एमपीएस 1 आ जाएगा। अगर से सपोज ये लेस बोला तो वो भी कर सकते हो आप, हाँ या नहीं? कैसे होगा? से सपोज एग्जांपल दे रही हूँ, लिखना नहीं है। डेल्टा वाई इज इक्वल टू 100, डेल्टा सी से सपोज इज 75 एंड डेल्टा एस इज इक्वल टू 25। ठीक है, तो क्या मैं निकाल सकती हूँ एमपीएस? यस, एमपीएस विल बी 25 डिवाइडेड बाय 100, सो इट विल बी 0.25। सो मोर देन 0 बट लेस देन। क्लियर? सो ये थोड़ा सा ऐसे करो, सुनो, आप में से कोई एक अपना फोन दे दो जिसमें फोटो खींच के ग्रुप में डाल दो। मेरे पास फोन नहीं है ना, जल्दी दे दो।